जिसको कर्म से, धन से, दौलत से कोई मतलब नहीं, जिसने अपने जीवन में केवल त्याग सीखा हो। तो व्यास जी ने नेत्र बंद किया, कहा त्याग की प्रतिमूर्ति दुनिया में सबसे बड़ी एक है। कौन? व्यास जी ने कहा मेरा बेटा जो जन्म लिया था और जन्मते ही जंगल की तरफ चल पड़ा था। श्री सुखदेव स्वामी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकते हैं। तो सुखदेव स्वामी कितने बड़े त्यागी हैं, जरा छोटा सा प्रसंग ध्यान दे करके सुनेंगे। सुखदेव स्वामी का जन्म कैसे हुआ, जरा विचार करिए। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ पार्वती जी के साथ निवास कर रहे थे। एक बार भोलेनाथ संसार का भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती जी ने स्वागत किया, बैठने के लिए बढ़िया सुंदर आसन दिया। पार्वती जी के दिए गए आसन पर महात्मा नारद जी जैसे सज्जनों बैठे। नारद जी से पार्वती जी ने पूछा, गुरुदेव पहले आप हर महीने कैलाश पर्वत आते थे, आज बरसों के बाद दिखाई पड़ रहे हो। नारद जी ने कहा दुनिया के सारे देवता सब जितने हैं सब स्वार्थी हो गए, इसलिए हमारी आने जाने की कहीं इच्छा होती नहीं। क्योंकि सुर नर मुनि सबकी हरीति, सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। संसार में जितने महात्मा हैं, जितने देवता हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, सब स्वार्थी हो गए, इसलिए मेरी आने जाने की इच्छा नहीं होती। पार्वती जी ने कहा बाबा नारद जी से सुनिए महात्मा, गुरुदेव भगवान ध्यान दे करके सुन लीजिए। संसार के समस्त देवी देवताओं को स्वार्थी कहना, संसार के ऋषियों को स्वार्थी कहना, दुनिया के सारे मनुष्यों को स्वार्थी कहना, लेकिन हमारे देवाधिदेव महादेव को स्वार्थी मत कहना। नारद जी ने कहा क्यों? क्योंकि संसार स्वार्थी हो सकता है। पार्वती जी कहती हमारे भोलेनाथ स्वार्थी नहीं है। नारद जी ने कहा क्यों स्वार्थी नहीं है? पार्वती जी ने कहा इसलिए स्वार्थी नहीं है कि धर्म शास्त्रों का कथन है क्या कि गुरु जी के द्वारा जो गुरु मंत्र कान में दिया जाता है ना, उसको इतना गुप्तनीय रखो कि अपनी पत्नी से भी मत बताओ। गोपनीयम गोपनीयम अगोपनीयम प्रयत्नतः, उस मंत्र को अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए, अपनी पत्नी से भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन बिना किसी स्वार्थ के वो मंत्र भोलेनाथ ने मुझे बता दिया। नारद जी के कान खड़े हो गए। अरे हमारे धर्म शास्त्रों का कथन यह है कि अपनी पत्नी से सारी बात बताओ, लेकिन एक आध दो जो मुख्य बात हो ना उसको छुपा के रखना चाहिए। क्यों? इन माताओं को श्राप मिला है। श्राप ये मिला है कि भोजन तो बहुत करके पचा लेंगे, लेकिन कोई गुप्तनीय बात इनके पेट में पचेगी नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब माताएं सोच रही महाराज दूसरे दिन ही बुराई करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ बुराई की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में माताओं का बहुत सम्मान और आदर भी है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में, जिस संस्कृति में, जिस धर्म में, जिस परिवार में नारियों का सम्मान और आदर होता है, उस समाज में, उस परिवार में, उस घर में भगवान का वास होता है। तो नारियों का सम्मान और आदर है। लेकिन कथा है तो कहनी पड़ेगी। माताओं को श्राप मिला है, और केवल पृथ्वी की माताओं को नहीं, स्वर्ग सत्य वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी भी श्रापित है, कैलाश पर रहने वाली पार्वती भी श्रापित है। दुनिया की समस्त माताओं को श्राप मिला है कि गुप्तनीय कोई बात होगी ना, इनके पेट में पचेगी नहीं, छुपेगी नहीं, बहुत जल्दी प्रचार करेंगी। और श्राप का मिला बताएं, महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास आए। माँ एक बात बताइए, इतने सारे सगे संबंधी गुरुदेव गुरुजन सब मारे गए, सबसे पहले अंतिम संस्कार किसका किया जाए? कुंती कुछ देर तक मौन रही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मां बताओ सबसे पहले अंतिम संस्कार किसका हो? कुंती के नेत्रों से झरझर करके अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। कुंती ने कहा धर्मराज अगर तुम्हें सब कान खड़े हो गए, मां ये कर्ण कौन है? हमारे सगे संबंधी मारे जा चुके, चाचा दादा ताऊ जितने हैं सब मारे जा चुके, गुरुदेव भगवान इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो इनका सबका बाद में पहले कर्ण का, ये कर्ण हमारा है कौन?
कुंती का शरीर कांपने लगा, नेत्रों से झरझर करके अश्रु की धारा बहाती हुई कुंती ने रोते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर से सुनो, ये कर्ण कोई पराया नहीं है। धर्मराज, ये कर्ण तुम्हारा अपना सगा भाई है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना कि कर्ण मेरा अपना सगा भाई, मां मैंने अपने इन पापी हाथों से अपने भाई का वध कर दिया। अगर ये बात मुझे आज के पहले पता होती तो मैं भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वहन कर लेता, जंगल में जाके कंदरा में रह लेता और सरोवर में जाकर के जलपान कर लेता, कंदमूल फल खा लेता। लेकिन मैं अपने भाई का वध अपने हाथों से किया, मैं इतना बड़ा पाप का कर्म न करता। लेकिन इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपा करके रखी? माँ, आपको ही नहीं अपितु पूरी दुनिया की माताओं को मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद माताओं के पेट में कोई छोटी सी भी बात गुप्त नहीं होगी तो पचेगी नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये श्राप सभी माताओं को मिला है, याद रखना। नारद जी सोचे कि श्राप पार्वती जी को भी तो मिला है, तो जब पार्वती को श्राप मिला है तो पार्वती जी से सारी बात भोलेनाथ कैसे बताएंगे? कुछ न कुछ तो छुपाए होंगे। अच्छा पार्वती जी, अगर भोलेनाथ स्वार्थी नहीं है तो अपने गले में मनुष्यों के सर की माला धारण करते हैं। क्या आज तक बताए किसके सर हैं? पार्वती जी ने कहा सारी बात तो बताए, लेकिन इसको छुपा लिए। नारद जितना कह करके अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी क्रोध में आई, पूरा शरीर कांपने लगा, ओंठ फड़फड़ाने लगी, आंखें लाल लाल, नेत्रों से अश्रु की धारा। पार्वती जी क्रोध में सबसे पहले चली गई कोप भवन में। पहले सजनों, हर घर में एक कमरा होता था, एक स्थान, और उस स्थान का नाम होता था कोप भवन। और घर की माताएं जब चली जाए ना तो घर वाले सावधान हो जाते थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आपने सुना होगा ये कोप भवन राजा महाराजा के यहाँ से लेकर के और दीन दुखियों के यहाँ रहने के लिए, अगर मकान ना हो, लोग घर में झोपड़ी बना के रहते थे। तो झोपड़ी में भी एक स्थान नियुक्त किया जाता था कि कोप भवन है। इस स्थान पर माताएं चली गई तो जान लीजिए क्रोध में है। आपने सुना होगा जिस समय महाराज दशरथ से वरदान लेना हुआ तो कैकेयी कहाँ गई थी? कोप भवन में। आज इसी तरह से कैलाश पर्वत पर एक कोप भवन है। आज पार्वती जी कोप भवन में चली गई। अब भोलेनाथ जब आते थे ना तो पार्वती जी बढ़िया आरती करती थी, पति परमेश्वराय नमः। आज तो पार्वती जी है नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती कहाँ है? तो कहीं तपस्या में तो नहीं लग गई? क्यों? क्योंकि जब से इनका जन्म हुआ ना तब से ये तपस्या करती हैं। तो गए तपस्थली पर, देखा तो वहां पर पार्वती जी दिखाई नहीं पड़ी। भोजनालय में गए, रसोई घर में, वहां भी नहीं थी। पूजन स्थान पर गए, वहां भी नहीं। जब कोप भवन में गए, पार्वती जी का शरीर कांप रहा था, नेत्रों से झरझर करके आंसू बह रहे थे। पार्वती क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा पार्वती, दुनिया में कौन है जिसने आपका तिरस्कार किया, अपमान किया, बताओ। पार्वती ने कहा महादेव, मैं तो यही जानती थी कि समुद्र मंथन से जो विष निकला आपने उसको कंठ में धारण किया, इसलिए आपका कंठ काला हो गया। लेकिन आज मुझे पता चला केवल आपका कंठ काला नहीं है, आपका हृदय, आपका जीवन तो उस कंठ से भी अधिक काला है। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? कहा अपने गले में 108 मनुष्यों के सर की माला आप धारण करते हो, अब आज तक बताए नहीं किसके सर हैं। पार्वती जी के वचन को सुन के भोलेनाथ मुस्कुराए। पार्वती, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने आज तक पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, अब आज पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूं। सुनो, ये जितने 108 मनुष्यों के सर है ना, ये पार्वती किसी और के नहीं, ये सब तुम्हारे ही सर हैं। 108 बार तुम्हारा जन्म हुआ और 108 बार तुम्हारा मरण। और जब तुम जन्म लेती थी, मर जाती थी, तो शिव तुझसे इतना प्रेम करता था ना, तुम्हारे गले को काट करके माला बना के पहन लेता था। पार्वती ने कहा बाबा, मेरा 108 बार जन्म हुआ, 108 बार मरण हुआ। अब आप जब से जन्म लिए हो तब से वैसे के वैसे 1 बार मरे नहीं। भोलेनाथ ने कहा पार्वती, मैं अमर कथा जानता हूं। जो अमर कथा जानता है ना, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की।